हाँ यशराज, मैं अच्छा हूँ यार। थैंक यू यशराज। आप कैसे हो? आवाज अभी मैंने म्यूट किया हुआ था यार। गुड मॉर्निंग प्रणव। ईश्वर हाय। खुशी हाय। अभी मैंने म्यूट किया हुआ था। मैं ठीक हूँ अश्मित। हाय हेलो गुड मॉर्निंग। हाय। हाँ मिताली, चैट में लिखो बेटा। हाँ अंश पढ़ा रहे हैं। ANS 14। हाँ पढ़ा रहे। तो आई गेस यहाँ पे मैं बढ़िया हूँ यार, बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस पोल पे। फटाफट फटाफट सब लोग जल्दी 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 और फास्ट करें। हाँ बेटा, रिलेशन फंक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यार, इलेक्ट्रिकल। हाँ यशराज, मुझे इसका आइडिया है। मैं बढ़िया हूँ मिताली, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अपना टाइम चल रहा है यार। 2 मिनट और है अपने पास, उसके बाद में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपना पोल भी एक्टिव है तब तक। ये तो सर बच्चों बच्चों के लिए सोने पे सुहागा हो गया। आप भी जेएनवी से हैं, आपको पूरा आइडिया है बच्चों का। हाँ, सुहागा तो पता नहीं सर, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी गुड़गांव सेंटर पे फर्स्ट ईयर में हमने निकाले थे वो सब जेएनवी के स्टूडेंट्स थे। दक्षिणा फाउंडेशन वगैरह का सबका। हाँ एग्जैक्टली, वेरी नाइस। वो सारे बच्चे हमारे यहीं पे मतलब ड्रॉप आउट। फर्स्ट ईयर तो बहुत बच्चे निकाले थे ना हमने। 17 स्टूडेंट नवोदय विद्यालय हरियाणा के थे जो आईआईटी एनआईटी पहुंचे थे 38 में से। तो ये अपना अवंती सेंटर जो गुड़गांव वाला है उसका रिजल्ट है, तो ये इन लोगों को शायद फायदा हो सकता है। अच्छा प्रथमेश, तुम्हारा अलवर में माइग्रेशन था क्या? कौन है तुम्हारे वहां पे अभी प्रिंसिपल? कौन कब था? तुम कब पहुंच गए थे अलवर? चलिए चलिए, बस 1 मिनट और रह गया है। नहीं, कौन से ईयर में प्रथमेश, कौन से ईयर में गए थे? 17 में गए थे? 16 17 में मैं अलवर में जाता था। हमारा अवंती का एक सेंटर चलता था ना वहां पे अलवर में। 16 में चलता था। तब मैं अलवर जाता था पढ़ाने के लिए। उस्मानाबाद। आपको डबल काम करना पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। हमारा टाइम हो चुका है क्योंकि हमको खत्म भी करना है। तो कुछ रूल्स रहेंगे अपने, हम उनको फॉलो करेंगे। ठीक है। तो उनको फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यार क्या रूल्स है अपने। एक तो देखो 12th क्लास के बैच में आप में से काफी लोग आते ही होंगे। 12th क्लास के बैच में आप में से काफी लोग आते होंगे जिनमें जिन्होंने अभी मैट्रिसेस पढ़ा होगा मुझसे या थोड़ा बहुत फंक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा। जिन लोग जो लोग नहीं आते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा ईश्वर, डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हारा नाम ईश्वर है क्या? चलो चलो, आज मुझे तुम्हारा सही नाम तो पता चला कम से कम। मैं नरेंद्र सर को बता दूंगा। बच्चों कोशिश करो यार, अपने एक्चुअल नाम से आओ यार। कोशिश नहीं, मतलब एक्चुअल नाम से ही आओ। आप लोगों की अटेंडेंस भेजी जाएगी आपके स्कूल में, तो वहां पर अब डॉक्टर स्ट्रेंज भेजेंगे ना, तो वहां पर स्ट्रेंज हो जाएगा फिर आप लोगों के साथ, देख लेना। चलिए। हाँ भाई। तो कुछ हम लोग चीजें फॉलो करेंगे यार। देखो सबसे पहली चीज तो आप सब लोगों को एक नोटबुक मेंटेन करना है यार।
नोटबुक बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे मैं यहाँ से आपको जो पीडीएफ है वो भेजूं, उसके बावजूद भी अगर आप नोटबुक मेंटेन नहीं करोगे ना, तो उससे दिक्कत क्या होगी कि कितना भी पढ़ा लो, आपने कभी हाथ से लिख के देखा नहीं, उससे आपको प्रॉब्लम ही फेस करने को मिलेगा और कुछ फायदा होगा नहीं। पीडीएफ से पढ़ पढ़ के कोई फायदा नहीं होता है, आपको नोटबुक मेंटेन करनी पड़ेगी। पहली नोटबुक आप मेंटेन करोगे थ्योरी की, तो एक ले लेते हैं यार जो हम रखेंगे वो हमेशा ऐसा। पहली थ्योरी क्या होना चाहिए, थ्योरी मतलब उसी के अंदर आपके रफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर चलना चाहिए। जो भी मैं क्लास के क्वेश्चंस कराऊं तो इसे क्लास नोटबुक के तौर पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास वाला सिस्टम है, उसको आप लोग क्लास नोटबुक के तौर पे यूज करोगे। थ्योरी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। सेकंड होनी चाहिए मॉड्यूल के लिए। मॉड्यूल, सॉरी कुछ हो गया था शायद इंटरनेट कनेक्शन। तो अभी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो प्लीज चैट में जाके एक बार लिखो यार, फटाक से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। काफी टाइम वेस्ट कर दिया शायद मैंने आपका। जल्दी एक बार चैट में जाके लिखो अगर मेरी आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, बोर्ड दिखाई दे रहा है तो। बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए स्टोरी बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी अपन क्या करने वाले हैं यार, हम लोग, सॉरी यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन अभी के लिए शायद फिक्स हो गया है ना। तो एक बार चैट में प्लीज बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। मैं बार बार करवा रहा हूँ, सॉरी वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर चलने लगेगा। एक बार चैट में रिप्लाई करो फटाफट। आ रही है मेरी आवाज सब लोगों को? बढ़िया 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 बढ़िया, गुड मॉर्निंग यार। चलिए चलिए अब चैट में रिप्लाई करते रहिए, अगर किसी को कुछ गड़बड़ है तो प्लीज लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो समरी क्या करेंगे, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा ना यार, चैप्टर कंप्लीट होते ही आप 2 पेज की समरी बनाएंगे, ठीक है। जैसे रिलेशन फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशन फंक्शन कंप्लीट होते ही आप 2 पेज की समरी बनाएंगे। अब समरी कैसे होती है, देखो आपने, चाहे आप एनसीईआरटी बुक खोलो, चाहे आप कोई भी पेज खोलो, आपको हमेशा उसके पीछे समरी नजर आती है। कोई भी बुक आप यूज करो, चाहे कोई मॉड्यूल यूज करो जिसमें फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो जितना भी हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे उस क्लास से रिलेटेड, क्लास की जो थ्योरी बुक रहेगी ना, उससे आपको 2 पेज की समरी बनानी है। और इसे रोज, जब भी नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जैसे मान लेते हैं रिलेशन फंक्शन कंप्लीट हुआ, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे मूव कर गए, तो आपको हमेशा रोज सुबह उठ के 10 मिनट के लिए उसको रिवाइज करना होगा। ये आप लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद 3 क्वेश्चन पर डे की एक ट्रिक है यार हमारी, मतलब एक कॉन्सेप्ट है 3 क्वेश्चन पर डे वाला, वो हम आपको सिखाएंगे। उसको यूज करोगे आपकी मैथमेटिक्स एकदम शानदार हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए, अभी जब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम सारे के सारे लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आज ही हम एक थ्योरी नोटबुक बनाएंगे। दूसरा मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल के लिए एक अलग से कॉपी बनाई जाएगी। मॉड्यूल के सॉल्यूशंस को मेंटेन करने के लिए होता क्या है ना, आज आप सॉल्व कर लेते हो मॉड्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या, आज से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा रिलेशन फंक्शन में से ये क्वेश्चन बता दीजिए मॉड्यूल में से, तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। इस वजह से हम क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि अपने हाथ से सॉल्यूशन कॉपी बनाओ। सॉल्यूशन कॉपीज हैं हमारे पास, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन जब आप खुद सॉल्व करके बनाते हो ना कॉपी, तो आपके दिमाग में ज्यादा लंबे टाइम तक वो चीज बनी रहती है। दूसरी चीज समरी, समरी आपकी होनी चाहिए, 2 पेज की समरी बनी होनी चाहिए बेटा, ठीक है। वो 2 पेज की समरी आपको बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। जब भी आपको सॉल्व करना रहेगा ना, जब भी आप शीट वगैरह सॉल्व करेंगे ना, उस टाइम पे भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आप सब लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इसी चीज के साथ हम लोग पढ़ते हैं यार, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र यादव, आईडी दिल्ली से हूं, जेएनवी अलवर से हूं। जो लोग बाद में आए हैं, जेएनवी अलवर से पढ़ा हुआ हूं, रिलेशन फंक्शन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहला, ठीक है। ये मैंने कुछ पार्ट लिखा हुआ है आपके नोट्स को एक्चुअली मेंटेन करने के लिए, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं जस्ट समझाता हूं इसका यूज करके, बाकी पढ़ाऊंगा मैं अलग से आपको लिख के। जो बच्चे मेरी क्लास में आते हैं 12th वाले बैच में, उनको आइडिया होगा इसका। चलिए बेटा, फंक्शन होता क्या है, एक बार उसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ रूल, अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस, कैसा रूल कैसा कॉरेस्पॉन्डेंस, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी दैट एसोसिएट्स ईच मेंबर ऑफ ए टू यूनिक मेंबर ऑफ बी सिंबॉलिकली, ठीक है बेटा। अब यहां पे कुछ बड़े बड़े वर्ड्स आए, पहली बार रीड किया है हमने, इसलिए समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस
from a non-empty set A to non-empty set B that associates each member of A to a unique member of B. Symbolically we write इस तरीके से f is such that A to B, we read it as if f is a function from A to B. आ जाओ बेटा, अब ये फंक्शन रूल है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसमें बड़े बड़े वर्ड यूज हुए। एक यूज हुआ रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, दूसरा हुआ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, दूसरा हुआ एसोसिएशन। अब इसका क्या क्या मतलब होता है समझ लेते हैं यार। देखो उसका ये कहना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, f दे रखा है आपके पास में a से लेके b के बीच में, ये अपने पास में दिया गया है कोई फंक्शन, ठीक है। अब ये a क्या है और b क्या है? a होता है नॉन एम्प्टी सेट, वर्ड यूज किया इसने। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है बेटा ऐसा सेट जिसके एलिमेंट सारे के सारे जीरो ना हो, या जिसके अंदर एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट नहीं होगा किसी सेट के अंदर, या फाई सेट होगा, तो ऐसे केसेस को हम नॉन एम्प्टी सेट में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई बी सेट है, वो इस तरीके से लिखा हुआ है, कोई एलिमेंट नहीं है, या b इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी का मतलब आपको पता है खाली, नॉन का मतलब है खाली नहीं होना चाहिए। तो आपका जो सेट है वो हाँ गौरव, अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, पूरा अनम्यूट करूंगा, टेंशन मत लो उस चीज को। अभी के लिए आप सीखो नॉन एम्प्टी सेट का क्या मतलब है कि ए मेरे पास है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए। आप बोलोगे सर अगर जीरो है, अगर ऐसा लिखा हुआ है बी ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीरो, तो क्या ये नॉन एम्प्टी सेट में कंसीडर होगा क्या? हाँ बेटे ये जरूर कंसीडर होगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। बी जो है यार, उसको मैंने मान लिया 1 और 2, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो f दे रखा है a to b। तो फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन एक रूल होता है जो हमको मिला हुआ होता है, जो कि काम करता है एक नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B रीड करने का तरीका है f is such that A to B। आप बोलोगे सर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, पहले समझो। आप कभी भी कोई भी रूल रिलेशन या फंक्शन में लगाते हो तो आपने 11th क्लास में बड़े ध्यान से पढ़ा है बेटा। 11th क्लास में पढ़ा है आपने कि भैया A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ता है। ध्यान से देखो, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B का मतलब क्या है? जो पहले आया है ना, उसका एलिमेंट पहले आएगा और वो एसोसिएट हो जाएगा दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के साथ में। इसे लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इसे बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। कैसे लेंगे यार? एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग बना लेते हैं, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। तो ए का एलिमेंट -1 आया, अब ये किस किस के साथ पेयर बना सकता है? ये 1 के साथ भी पेयर बना सकता है, 2 के साथ भी बना सकता है। तो -1, -1, -1, 2 ये बन गया इसका ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। -1 से जो भी बन सकता था, ठीक है। 0 वाले एलिमेंट को चूज करते हैं, तो 0 1 के साथ बना सकता है, 0 2 के साथ बना सकता है। फाइनली हम किसको लेंगे? 1 वाले को। तो 1 1 के साथ बना सकता है, और इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो 1 किसके साथ बना सकता है बेटा? 2 के साथ बना सकता है। ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा A क्रॉस B वाला। -1 1 के साथ, -1 2 के साथ, 0 1 के साथ, 0 2 के साथ, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, ये A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? तो मैं बोलूंगा बेटा देखो उसने क्या बोला था आपको पहले वाले केस में, फंक्शन इज अ रूल। तो ये रूल जो है वो जिन चीजों को फॉलो करेगा ना, जो जिस पे अप्लाई होगा, ये रूल जिस पे अप्लाई होगा ना, वो आपके पास में A क्रॉस B से आएगा। ये रूल जिस पे अप्लाई होगा ना बेटा, वो आपके पास A क्रॉस B से आएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे आएगा? तो मैंने बोला 2 मिनट के लिए मान लेते हैं दैट रूल इज f इज सच दैट, यहां पे एग्जाम्पल लिया हमने A टू B। A कौन है? जो ऊपर लिखा था। B कौन है? जो ऊपर लिखा था। एंड योर fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। अभी आप सब लोगों के डाउट सिरे से उड़ा देंगे, बस एक बार देखते जाओ। पहली चीज इनिशियली स्टार्ट हुई है तो कैसे आएगी, ठीक है बेटा। fx इज इक्वल्स टू दे रखा है बेटा मेरे पास x स्क्वायर। तो अब क्या करना है आपको?
अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस रूल को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपने ए की वैल्यू उठा के डालनी है एक्स के अंदर, और जो एफ एक्स की वैल्यूज आएंगी ना वो आपको बी के अंदर मिलनी चाहिए। फिर से सुन लो, अगर ए की वैल्यू उठा के डालनी है आपको एक्स के अंदर तो जो एफ एक्स की वैल्यूज आएंगी वो आपको बी के अंदर मिलनी चाहिए। तो मुझे ये बताना है क्या ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस कॉरेस्पॉन्डेंस इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा ए क्रॉस बी को। तो ध्यान से देखो बेटा, एक्स की जगह डाला गया -1, जैसे ही आपने -1 डाला -1 का हो जाएगा स्क्वायर, आंसर कितना है आपके पास में 1। तो देख लो, जब आपने x की जगह -1 डाला ये x पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये एफ एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अगर आपने x की जगह -1 डाला तो f ऑफ -1 का स्क्वायर, इस रूल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके पास आंसर आया 1। इसका मतलब ये जो चीज लिखी गई है आपके पास में, ये जो चीज लिखी गई है -1 to 1, ये a क्रॉस b वाला पोर्शन है, उसको हमारा एफ एक्स जो है वो क्या कर रहा है, अपने साथ एसोसिएट कर सकता है। मतलब अगर x की जगह -1 डाला तो -1 का स्क्वायर आपको देगा 1। अब आते हैं बेटा, इस -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो -1 के लिए कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। दोबारा डालोगे -1 का स्क्वायर 1 ही देगा, 2 नहीं देगा। तो ये हमारा इस फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा। फिर आ जाते हैं 0 पे, तो आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया x की जगह, 0 का स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, 0। तो 0 पे 0 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है इसके पास में 1, तो ये भी नहीं आएगा। ये आ रहा है 2, ये भी नहीं आएगा। फाइनली आ जाते हैं 1 वाले केस में, तो जैसे ही आप x की जगह पे उठा के 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। x की जगह डाला आपने 1, एफ एक्स आपको मिल गया 1, तो कुल मिला के ये बात हो जाएगी, ये वाला 1,1 मिला है तो ये आ जाएगा और ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या रामायण महाभारत लगा रखी है, ये लोहित चल रहा है आपका रिलेशन एंड फंक्शन शुरू से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा देखो, जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो एक बार सामने देखना। हमने डेफिनेशन पढ़ी है, फंक्शन इज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस व्हिच एसोसिएट्स फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। अब सुनना देखो, नॉन एम्प्टी का मतलब है जिसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। तो जैसे -1 0 1 ये नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसे ही B भी नॉन एम्प्टी सेट है। अब जो आपका रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस है, जैसे मैंने ये रूल लिखा है, वो लगेगा किस पे, वो लगता है बेटा A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर पे। ठीक है, ये आपने 11th क्लास में रिलेशन में पढ़ा भी है। तो A क्रॉस B निकाला कैसे जाएगा, जो पहले है, जैसे इसके अंदर A आया हुआ है पहले, तो उसके एलिमेंट पहले आएंगे। -1 आया, B के साथ आया 1, -1 आया, उसके साथ आया 2, 0 के साथ आया 1, 0 के साथ आया 2, 1 के साथ आया 1, 1 के साथ आया 2। ये हम लोगों ने लिख लिया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, f इज सच दैट A to B, ये हमने एक एग्जाम्पल उठाया है। हम ये चेक करना चाहते हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है क्या वो इस रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो हमने क्या डाला, उठा के x की जगह डाला -1 का जो स्क्वायर आया, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, वो आपको मिल रहा है यहां पे। तो देखो -1,1, x की वैल्यू -1 डालने से एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये जो एलिमेंट है ये आपके रूल को फॉलो करता है। अगला -1 के लिए 2 आएगा क्या, नहीं। 0 के लिए 1 आएगा क्या, नहीं। 0 के लिए 2 आएगा क्या, नहीं। 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये वाला फॉलो करेगा। 1 के लिए 2 आएगा क्या, नहीं। यही चीज इसने अभी तक यहां पे बोली है। तो इसी चीज को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए और मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कोई डाउट है यहां तक या नहीं। अगर नहीं है तो चैट में जाके यस या डन लिखिए, अगर है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछिए कि भाई ये मुझे दिक्कत है, उसे हम सॉल्व करेंगे। जिसको समझ में आ गया चैट में यस या डन लिखिए फटाफट। जिसको नहीं आया है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मुझसे पूछिए। अदरवाइज मैं अज्यूम कर लूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया, हम आगे बढ़ जाएंगे। पूछो, सुचिता पूछ रही थी कुछ तुम।
जल्दी 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 पूछो जल्दी। प्रियांशी बेटा हाथ उठाया हुआ है। हाँ, कौन पूछ रहा है यार? श्रीकांत पूछ रहे हो या सूर्या, कौन पूछ रहा है? बढ़िया। कोई पूछ रहा है प्लीज? नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि हाँ, इतना आपको समझ में आ गया। बेटा प्रियांशी तुमने हाथ उठाया हुआ है। सर वो पहले उठाया था। अच्छा, वो पहले उठाया था। यस सर। चलो कोई बात नहीं, इसे लोअर कर देता हूं, है ना। और अभिषेक पवार तुमने टिक मार्क किया है, तो क्या कोई डाउट है? कुछ है तो? नहीं, हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए बेटा, अब इसी चीज को हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब मैं आपकी परमिशन थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, फिर बीच में एक बार थोड़ा पढ़ाऊंगा, फिर आपको दूंगा। इसी तरीके से हम क्लास चलाएंगे। थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे, फिर थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगले पार्ट पे मूव करते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन। अच्छा, हाँ भाई। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं यार। अब इस रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस को हम लोग यार मैपिंग से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, पिक्टोरियल डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो अब सब लोग समझेंगे पिक्टोरियल डायग्राम क्या होता है। ठीक है, पिक्टोरियल डायग्राम क्या होता है बेटा, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बेटा हमें ए सेट मिला हुआ था कितना? ए सेट मिला हुआ था -1 0 एंड 1। ठीक है, बी सेट मिला हुआ था अपने को कितना? 1, 2। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि एक गोला बनाए यहां पे, जिसमें लिखे -1 0 1, जो ए सेट के एलिमेंट होते हैं। एक गोला बनाएंगे हम लोग यहां पे, जिसमें लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 1 ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, अब पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, हम एरो का यूज करके इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। अब यहां पे बोला गया है कि f इज अ फंक्शन, तो हमने बोला एफ एक्स मेरे पास कितने के बराबर था बेटा? एक्स स्क्वायर। और f कहां से कहां तक दिया गया था? a टू b में दिया गया था। एफ एक्स मेरे पास था एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो, -1 को सब्सटीट्यूट किया गया इसके अंदर, तो f ऑफ -1 मतलब -1 का स्क्वायर। आंसर कितना आया था? 1। तो मतलब ए से जब मैं -1 उठा रहा हूं ना बच्चे, तो मेरे को बी सेट में कौन मिल रहा है? 1। तो ये आ गया 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को -1 को अटैच कर देंगे, 1 से एरो मार्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा केस आता है। ठीक है, दूसरा केस आएगा क्या? 0 सब्सटीट्यूट किया हमने इसके अंदर। तो पिछले पार्ट में हमने देखा जब 0 डाला था तो आंसर आना चाहिए था 0, लेकिन आप ध्यान से देखो बी में कोई 0 है ही नहीं, तो 0 हमारा एलिमेंट रह जाएगा खाली। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 1। तो 1 सब्सटीट्यूट किया हम लोगों ने, तो 1 का कितना हो जाएगा? f1, 1 का स्क्वायर मतलब कितना आया? 1। पिछले पार्ट में भी हमने देखा था कि f1 बेटा अपने पास में कितना आया था? 1। तो हमने 1 को एसोसिएट कर दिया इसके साथ में, 1 को एसोसिएट कर दिया इसके साथ में। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटा पिक्टोरियल डायग्राम। क्या बोला जाता है इसको? पिक्टोरियल। यहां पे लिख रहा हूं पिक्टोरियल डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम। प्लस बेटा इसको बोला जाता है मैपिंग, मैपिंग भी बोलते हैं इसको, वर्ड यूज करेंगे मैप। ए इज मैप्ड, ए इज मैप टू बी। ठीक है, ए से बी की मैपिंग भी बोलते हैं इसको। अब दिक्कत क्या खड़ी होती है, ये तो हमने पढ़ा दिया यहां तक का पोर्शन जो भी आपको बताया गया था। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यार ये सेम चीज तो किसी भी, मैं एफ की कोई भी वैल्यू दूंगा उसके लिए आप इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हो, क्या क्या वैल्यूज ए से बी में डिफाइन हो रही है वो भी बता सकते हो, और उसके बाद वाले पोर्शन पे आप इसका पिक्टोरियल डायग्राम भी बना सकते हो। ये तो बेसिक पार्ट है, एकदम बेसिक पार्ट है। अब बात आती है कि सर इसे फंक्शन कैसे डिफाइन किया आपने? देखो बेटा, फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे ना, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। कि अगर मैंने बोला f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। कोई यार एक आदमी बहुत देर से हाथ उठा रहा है, तो एक बार मैं देख लेना चाहता हूं कि किसी ने हाथ उठाया है। वो कौन है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ पूछना चाह रहा है। तुम यार बेटा अपना
वो ना चैट में लिख दो यार, ठीक है, चैट में लिख दो अगर आपको कुछ भी पूछना है, जो भी हाथ उठा रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ए टू बी फंक्शन है सर। राधिका अभी मैंने फंक्शन नहीं बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि मैपिंग क्या होती है, और मैंने क्या बताया कि ए फंक्शन क्या होता है, रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। ये वाला जो दिया गया है ऑपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है या नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सीखने जा रहे हैं बेटा। तो सब लोग सामने देखेंगे यार। अब मैं फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं, तो पहले आपको कुछ चीजों का आइडिया होना चाहिए। क्या ये जो ए सेट के अंदर एलिमेंट लिखे गए हैं ना बेटा, ये ए सेट के अंदर मान लेते हैं ए बी सी, और ये जो बी सेट के अंदर एलिमेंट लिखे गए मान लेते हैं 1 2 3 4। तो बेटा ए सेट का एलिमेंट जो होता है ना, इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इस पूरे ए सेट को बोला जाएगा आपका डोमेन। पूरे के पूरे ए सेट को बोला जाएगा डोमेन। इसी तरीके से पूरे बी सेट को जो हम बोलेंगे ना यार, वो बोलेंगे कोडोमेन। अगर कहीं पे लिखा हुआ है f इज सच दैट a टू b, तो a का मतलब होगा बेटा डोमेन और b का मतलब होगा बेटा कोडोमेन। ये दो टर्मिनोलॉजीज बार बार इस्तेमाल होंगी, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, एलिमेंट्स की, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ ए की बात करने जा रहा हूं मैं, जो इसके अंदर लिखा जाता है एलिमेंट्स ऑफ ए, इसे बोला जाएगा बेटा प्री इमेज। प्री इमेज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, प्री इमेज में यहां पे लिख रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट। एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट कहलाएंगे प्री इमेजेस, प्री इमेज। इसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट कहलाएंगे इमेज एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे बेटा, इमेज एलिमेंट। इमेज एलिमेंट ये किसके एलिमेंट हो जाएंगे, इमेज एलिमेंट है एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब इनसे मैं क्या बताना चाहता हूं, ये आपने रिलेशन में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। अब मुझे क्या बोला गया है, देखो बेटा कुछ रूल हैं, हर जो भी कुछ मैं पढ़ रहा हूं ना इसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें रिलेशंस होती हैं। जो भी मैं पढ़ रहा हूं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जितने भी ये रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं ना, ये सब रिलेशन होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है उस चीज को ध्यान से सुनना आप लोग। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, कुछ नोट लिख रहा हूं मैं, यहां पे देखना है आपको। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। पहली चीज, जो कुछ भी आपने मैपिंग बनाया, जो कुछ, अभी इसके बाद जस्ट बात क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। एक साथ अभी बताऊंगा। अभी पपन में 2 मिनट दे दो मेरे को, एक बार मेरे को ये चीज एक्सप्लेन कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारे डाउट पे आता हूं बेटा। क्या 3 सेट एक साथ फंक्शन हो सकते हैं? नहीं बेटा, फंक्शन सेट नहीं होते, फंक्शन वो रूल होता है जो हम लोगों ने फॉलो किया। जैसे पिछली स्लाइड में अगर मैं बोलूंगा तो ए फंक्शन नहीं है, बी फंक्शन नहीं है, एफ एक्स फंक्शन होगा, अगर ये हमारी इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो, जो मैं लिख रहा हूं। पहली चीज, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट वाइस वर्सा। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब अगर कोई रूल या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस फंक्शन होना चाहता है, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, यहां पे लिख रहा हूं, इफ अ रूल is a function, if a rule defines a function, ये ज्यादा बेटर रहेगा, defines a function, if a rule defines a function, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए कि जो भी है, जितने भी ये प्री इमेज एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, वो कोई ना कोई इमेज रखने चाहिए बेटा बी सेट के अंदर। फिर से सुन लो, ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये चीज आपको नोट करने वाली है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए
set A, all the elements of set A must have an image element in set B. जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट A के, वो सारे के सारे सेट B के अंदर क्या रखना चाहिए, अपना कोई ना कोई इमेज रखना चाहिए. तो all the pre images of set A must have an image element in set B. ये बेटा आप लिख लो, जो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं. All the elements of set A या all the pre-images of set A must have an image element in set B. ठीक है, तो मैं यहां पे एरो लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा. For all pre-image there must be an image element. ठीक है, फॉर ऑल प्री इमेज एलिमेंट्स इन सेट ए देयर मस्ट हैव एन इमेज एलिमेंट इन सेट बी. ठीक है बेटा, पहली चीज. दूसरी चीज पे आ जाते हैं. ये पहली कंडीशन है अगर कोई रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस आपका फंक्शन होना चाहता है. क्वेश्चन दूंगा बहुत इंटरेस्टिंग, अभी आप बस एक बार सामने देख लो. ठीक है, तो देखो बेटा, दूसरा क्या है कि आपने बोला कि सारे के सारे प्री इमेज जो है वो कोई ना कोई इमेज एलिमेंट रखना चाहिए. ये चीज क्लियर है. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एक सिंगल प्री इमेज दो इमेज एलिमेंट नहीं रख सकता. फिर से सुन लो, एक सिंगल इमेज प्री इमेज दो इमेज एलिमेंट्स नहीं रख सकता. मैं एग्जांपल से समझाता हूं. देखो, अगर मेरे पास दिया गया है ये ए बी सी और मेरे पास दिया गया है 1 2 3 4, तो आपने बोला ए के लिए 1 आएगा, कोई रूल या कॉरेस्पॉन्डेंस में डिफाइन कर रहा हूं, बी के लिए 3 आ गया, सी के लिए 4 आ गया. तो पहली कंडीशन क्या बताई थी हमने, सारे के सारे प्री इमेज एलिमेंट रखने चाहिए. ठीक है, तो क्या रख रहे हैं क्या, बिल्कुल. ए के लिए 1 आ रहा है, बी के लिए 3 आ रहा है, सी के लिए 4 आ रहा है. दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जितने भी प्री इमेज एलिमेंट है वो एक से ज्यादा इमेज एलिमेंट नहीं रख सकते. मतलब ए के लिए 1 आ रहा है, ए के लिए 2 नहीं आ सकता. ठीक है, या ए के लिए 3 नहीं आ सकता, ए के लिए 4 नहीं आ सकता अगर ए ने 1 लिया हुआ है तो मतलब सेकंड कंडीशन में ए के लिए 1 आ रहा है, बी के लिए 3 आ रहा है, सी के लिए 4 आ रहा है. मतलब ए बी सी तीनों के तीनों जो है वो एक एक वैल्यू ही रखते हैं. तो ये चीज क्लियर है. तो क्या ये फंक्शन है क्या, हाँ, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो यस इट इज अ फंक्शन. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, फिर से लिया मैंने ए बी सी, यहां पे लिखा गया है 1 2 3 4. तो आपने ए को दिया 1, फिर से आपने बी को भी दे दिया 1 और सी को दे दिया 3. तो क्या ये फंक्शन है क्या, फिर से चेक करना पड़ेगा बेटा. फर्स्ट कंडीशन थी कि ए बी सी कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब हर प्री इमेज के लिए एक इमेज होनी चाहिए. क्या ये सारे के सारे एलिमेंट के लिए कोई ना कोई वैल्यू आ रही है क्या, हाँ. ए डालेंगे फंक्शन में, ए डालेंगे उस रूल में तो 1 मिलेगा, बी डालेंगे तो 1 मिलेगा, सी डालेंगे तो 3 मिलेगा. फर्स्ट कंडीशन ट्रू है. सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं. कोई कुछ लिख रहा है, अच्छा हाँ, सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं. सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है बेटा, आपने क्या बोला सेकेंड कंडीशन में कि ए के लिए अगर 1 आ रहा है तो ए के लिए बाकी और कोई एलिमेंट से ए एसोसिएट नहीं होना चाहिए. तो ए किससे एसोसिएट हुआ, 1 से. बी भी किससे एसोसिएट हुआ, 1 से. यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है. देखो मैं फिर से क्लियरली बता रहा हूं, ए के लिए अगर 1 आ रहा है तो ए किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एसोसिएट नहीं होना चाहिए. इसी तरीके से बी के लिए भी 1 आ सकता है, लेकिन उसी सेम टाइम पे बी किसी और से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए. और सी के लिए तो कोई भी एलिमेंट इसने डाला हुआ है. तो हाँ, ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है. अभी कंफ्यूजन आया आपको, मुझे पता है. 1 मिनट और दो, अगला पार्ट मैं वही बता रहा हूं जो पार्ट आपको कंफ्यूज कर रहा था, यहां क्लियर हो जाएगा. देखो बेटा, ए बी सी ये आया 1 2 3 4, ए के लिए आया 1, ए के लिए सेम टाइम पे हमने बोल दिया 2, बी के लिए आ गया 3, सी के लिए आ गया बेटा 4. तो देखो बेटा, पहली कंडीशन, क्या ये पहली कंडीशन मतलब ए बी सी में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, क्या फुलफिल हो रही है, क्या फुलफिल हो रही है. दूसरी कंडीशन, ए बी सी जो हमें दिए गए हैं,
ए के लिए ए अगर 1 से एसोसिएट हो रहा है तो ए किसी और एलिमेंट से इमेज में एसोसिएट नहीं हो सकता, लेकिन ये तो हो रहा है ना, इसका मतलब सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर इस तरीके का शेप बन रहा है ए और बी, ऐसे वी, ये इस तरीके का शेप बन रहा है तो फंक्शन में काउंट होता है, लेकिन अगर इस तरीके का शेप बन रहा है, ये शेप बन रहा है, तो फंक्शन में काउंट नहीं होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर मेरा तो दिक्कत ये है, मैं सारे केसेस ले रहा हूं जिसको जो जो दिक्कत आ रही होगी, ए बी सी, ये मेरे पास है 1 2 3 4, आपने बोला सर मैं ए को भी 1 से करूंगा, बी को भी 1 से करूंगा, सी को भी 1 से करूंगा, क्या ये फंक्शन है क्या? पहला देखो, तीनों एलिमेंट के कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। दूसरा, एक एलिमेंट ए की वैल्यू ले रहा है, देखो ए 1 ले रहा है, ए 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, बी 1 ले रहा है, बी 1 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले रहा है, इसी तरीके से सी भी 1 ले रहा है, 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले रखा है। मैंने खुद बोला था आपसे कि ये केस नहीं बनना चाहिए, इस केस में ए 1 भी ले रहा है और 2 भी वैल्यू ले रहा है, ये चीज फंक्शन नहीं हो सकती, तो सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन लिख देंगे इसमें, यहां पे भी नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इस तरीके का केस। अच्छा, नेक्स्ट केस, एक और केस, उसके बाद में आपके डाउट्स पे आ जाता हूं यार। तो ये वाला है आपके पास में ए बी सी, ये वाला दे रखा है 1 2 3 4, ए के लिए 1 आया, बी के लिए 1 भी आया, बी के लिए 3 भी आया और बी के लिए 4 भी आया, और सी ने बोला भैया हम तो काम चला लेंगे किससे, 2 से। तो बेटा क्या ये फंक्शन है क्या? नहीं, ये फंक्शन नहीं है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि ए बी सी जो आपके पास दिए गए हैं उनके लिए कोई ना कोई वैल्यू तो आ रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या नहीं होना चाहिए, ए के लिए 1 आ रहा है, बी के लिए 1 आ रहा है, बी के लिए 2 भी आ रहा है, बी के लिए 4 भी आ रहा है, तो एक से ज्यादा वैल्यूज ले रहे हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है। आ जाता है बेटा, जिसको कोई भी डाउट है प्लीज 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 आप चैट में, अगर नहीं है तो यस या डन लिखिए, और अगर चैट डाउट है तो अपना डाउट पूछिए। फोर्थ पार्ट को रिपीट कर दीजिए, कुछ ने पूछा है तो फोर्थ पार्ट एक बार सब लोग देख लो बेटा। फोर्थ पार्ट देखो, हमने बोला फोर्थ पार्ट, ए बी 1 ही वैल्यू ले रहा है, बी भी 1 ही वैल्यू ले रहा है, सी भी 1 ही वैल्यू ले रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 1 1 1 ही लेगा? तो मैं बोलूंगा कोई फंक्शन नहीं है, ये तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि ऐसा केस अगर आया तो क्या ये फंक्शन रहेगा क्या? अच्छा 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 अच्छा, आप बोल रहे हो हाँ हाँ ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, गलत लिख दिया मैंने। सेकेंड पार्ट भी करेक्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी करेक्ट है, सही है भैया, आप लोग सही है, आपने मेरे को करेक्ट किया, थैंक यू। ये क्या है, सही है, सेकंड पार्ट आपने याद दिलाया भाई। ए के लिए भी 1 आ रहा है, बी के लिए भी 1 आ रहा है, सी के लिए भी 1 आ रहा है, ए इससे ज्यादा वैल्यूज नहीं ले रहा, बी भी एक से ज्यादा वैल्यू नहीं ले रहा, सी भी एक से ज्यादा वैल्यू नहीं ले रहा, फंक्शन है, करेक्ट है। समझ गया मैं, मिस्टेक पता चल गई मुझे, मैंने क्या गलती किया। बताओ पहले दूसरे में और कोई दिक्कत है किसी को भी? बताओ जल्दी, मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। सर 2 वाली कंडीशन रिपीट कर दीजिए, बफर कर रहा था। ओके बेटा कर देता हूं। और किसी को कोई दिक्कत है? मैं अनम्यूट होने का भी आपको मौका दे रहा हूं, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है और मुझसे डाउट पूछ सकता है, ये वो टाइम है, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन देने वाला हूं अपने आप तुम लोगों को। सेकेंड कंडीशन देख लो बेटा, देखो ए हमने क्या बोला था, फंक्शन होने के लिए जो ये पार्ट है ए सेट और बी सेट, ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब ए के लिए कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, बी के लिए भी और सी के लिए भी। तो पहली चीज तो ए सेट के लिए हुई। दूसरी चीज बी सेट के केस में क्या हुआ है ना, कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए एक ही वैल्यू लेना चाहिए, तो देखो ए ने लिया 1, अब ए और कोई वैल्यू नहीं ले सकता बी सेट में से, जैसे ए 2 नहीं ले सकता, ए 4 नहीं ले सकता, उसने 1 ले लिया तो वो किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता। हो रहा है क्या यहाँ? नहीं हो रहा। बी ने भी 1 ही लिया, लेकिन बी नहीं ले रहा, 3 नहीं ले रहा, 4 नहीं ले रहा, एक सिंगल वैल्यू लिया। सी ने 3 लिया, तो ये फंक्शन रहेगा। इसी चीज के जस्ट बाद देखो थर्ड वाले केस में मैंने ए की 2 वैल्यूज बताई है, ए ने 1 भी लिया और ए ने कितना लिया बेटा, 2 भी लिया। इस वजह से सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। पूछो बेटा, पूछो, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, वो कुछ पूछना चाहता है? नहीं है किसी को डाउट तो फटाफट फटाफट चैट में यस या डन लिख दो, मैं फटाफट क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। नेक्स्ट प्रथमेश ने बोला है पार्ट 5 बता दो, अभी बता देता हूं प्रथमेश।
बाकी लोग चैट में डन या यस लिख दो। अगर किसी को डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करो, शर्माने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, सीधा पूछो। हम पढ़ने के लिए मिले हैं तो हम वही काम करना चाहते हैं, सीधा पूछो बेटा। मैक्सिमम लोगों को क्लियर हुआ है? एक बार हम बस एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी 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 पूछो, जल्दी पूछो, डाउट्स है तो पूछो। हाँ बोलो। किसी का तो अनम्यूट चल रहा है, ना वो पूछ रहा है ना वो कुछ कर रहा है। प्लीज या तो आप अनम्यूट मत करो, नहीं तो पूछो। चलिए, समझ आया मुझे। एक प्रथमेश ने 5वीं कंडीशन पूछी है बस। चलिए भाई, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं पूछना चाहता है। हाँ अमित बोलो। राजकुमार, चलिए। हाँ भाई, इस चीज को, भाई मैं भी बहुत शाय हुआ करता था जब तक मैं नवोदय में था, पूछता ही नहीं था किसी से कुछ भी। उसका मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ा ना बाद में, जब मैं कॉलेज में पहुंचा ना। हाँ, तो ये चीजें जो आप पूछ रहे हो ना, प्री इमेज में एलिमेंट छूट सकता है क्या सर? नहीं, ये अनम्यूट करके पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हरिओम, अगली बार से अनम्यूट करके पूछना। नंबर 4 वाले के एग्जाम्पल दे दो, अभी सबके एग्जाम्पल आ रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। फंक्शन क्वेश्चन दे दीजिए सर, मीन्स इट इज एप्लीकेबल ऑन ओनली स्मॉलर देन सिंबल और लेस देन और इक्वल टू। हाँ ऋतुजा बेटा, इसमें स्मॉलर देन नहीं, ये तो जस्ट एक इंडिकेशन दिखाया मैंने आपको कि अगर हाँ इस तरीके से बन रहा होगा लेस देन वाला पार्ट जैसा, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा, लेकिन ग्रेटर देन जैसा बन रहा होगा तो फंक्शन होगा। जैसे 4th पार्ट में देखो ग्रेटर देन टाइप बन रहा है, इसलिए फंक्शन काउंट किया हमने। अच्छा, एक ने पूछा प्रथमेश, देखो बेटा ए के लिए कौन सी वैल्यू मिल रही है? 1। इसे वापस से बना देता हूं मैं, वापस से बना देता हूं प्रथमेश तुम्हारे लिए, ताकि तुमको समझ में आए बस। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, उसकी तुम टेंशन मत लेना, बस सामने देखो जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं। टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए आपको जो चीजें पता होनी चाहिए सब देंगे। देखो यार, ए के लिए 1 आया, बी के लिए भी 1 आया, ठीक है। क्या सी के लिए? ये सब केस मैंने ले लिया, लेकिन बी के लिए उसी सेम टाइम पे 3 भी आ गया, और सी के लिए आ गया मान लो 4। तो ए के लिए 1 आया, बी के लिए 1 भी आ रहा है, बी के लिए 3 भी आ रहा है, तो यहां पे गड़बड़ हो गई है। बी एक से ज्यादा वैल्यूज रख रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। पहली कंडीशन क्या है? तीनों एलिमेंट के लिए कोई वैल्यू होनी चाहिए, आ रही है। दूसरी कंडीशन क्या है? बी के लिए देखो 2 अलग अलग वैल्यूज आ गई, गड़बड़ हो गया, वहीं पे फंस गए हम लोग, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ भाई सर, क्वेश्चन जल्दी दीजिए। प्रीवियस स्लाइड एफ का सर देख नहीं रहा, देख नहीं रहा क्या? नहीं देख रहा हूं यार सर, वेकेशन खुलने से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिताली अभी वेकेशन का ही नहीं पता कितने दिन और चलेगी, इसलिए टेंशन मत लो। चलो बेटा अगले पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है, अगले पार्ट पे मूव करते हैं। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, एक बार मैं देख लेता हूं कि इतना पोर्शन हो गया क्या, उसके बाद में क्वेश्चन पार्ट को हम लोग लेके आने वाले हैं। क्या मैंने सब कुछ बता दिया? क्या आपको एक चीज नहीं बताई है, उसको मैं बाद में उठाऊंगा। चलिए बेटा, ये आपके सामने दे रखा है, एक एक करके उठाएंगे। तो पहला पार्ट उठाया है मैंने, ठीक है, आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। सब लोग जल्दी, यस है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी ए फंक्शन, ठीक है, इसके लिए बताना है। ऑप्शन ए की आपके पास में यस, और बी ऑप्शन है नो, ठीक है। फंक्शन है तो यस, फंक्शन नहीं है तो नो। फंक्शन है तो यस, फंक्शन नहीं है तो नो, या फिर सीधा ऑप्शन ए ऑप्शन बी। और लोग पार्टिसिपेट करो, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो बेटा। बढ़िया 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 बढ़िया, जल्दी 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 जल्दी, और लोग। चलिए, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो हम लोग देख लेते हैं बेटा ये फंक्शन है या नहीं। तो एफ एक्स दिया गया है कितना मेरे पास में यार? एफ एक्स इज इक्वल्स टू बेटा दे रखा है एक्स क्यूब, ठीक है। अब मुझे देखना है फंक्शन है या नहीं, सीधा सीधा है। ये जो दे रखा है ये ए सेट को बिलोंग कर रहा है, ये वाला बी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो मैं पिक्टोरियल डायग्राम बना रहा हूं सबसे पहले। -1 0 1, इधर से पिक्टोरियल डायग्राम बनाया, कितना आ गया?
0 1 2 3। देखो बेटा, आप सब लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, इसलिए मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। ये F दे रखा है, ये A दे रखा है, ये B दे रखा है। आ जाते हैं लड़के, कैसे? हमने डाला -1, सबसे पहले A के अंदर से -1 उठा के X की जगह डाला, तो -1 डाला, -1 का क्यूब कितना हो गया बेटा? -1। तो -1 के लिए आ रहा है -1। क्या कोई एलिमेंट आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा, तो -1 को खाली छोड़ना पड़ेगा। अगला आ जाता है 0, तो आपने 0 डाला, 0 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्या 0 आ रहा है क्या? हाँ, ज्वाइन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आपने चूज किया कितना यार? 1 डाला, तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1। तो देखो बेटा 1 के लिए 1 मिल गया। बताओ फंक्शन है या नहीं? पहली कंडीशन क्या थी? कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इसमें तो रह गया ना, वहीं पे हो गया, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, मुझसे पूछो, कोई भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कोई डाउट है आप चैट में भी पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग चैट में भी आंसर करते हैं। बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है सर -1 के लिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही है। ए में एक एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, और क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी। हुआ ये वाला तो डन या यस लिखो, मजा आ रहा है तो डन या यस लिखो। अगर बोर हो रहा है तो मुझे चैट में ये अनम्यूट करके बताओ, हाँ सर मुझे मजा नहीं आ रहा है। नवोदय के मैक्सिमम लोगों को पता है, मैं भी वहां से हूं, तो मैक्स। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? बेटा आवाज नहीं आ रही, वैभवी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही लड़की। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फास्ट जाके हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जहां मुझे फास्ट लगेगा मैं ऐसा भगाऊंगा ना, आप लोग खुद बोलोगे सर स्लो कर लो, स्लो कर लो, स्लो कर लो। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर से दो ऑप्शन है आपके पास, क्या ये फंक्शन है? यस, अदरवाइज नो। फंक्शन है तो यस, अदरवाइज नो। फंक्शन है तो यस, अदरवाइज नो। फंक्शन है तो यस, अदरवाइज नो, या फिर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। नहीं, मजे की बात मैं ये बता रहा था, नवोदय में मैक्सिमम लोगों को, अलवर नवोदय में तो स्पेशली जो लोग गए होंगे उन्हें आइडिया है, मेस में खाना खाने में ही मजा आता है, या फिर गेम्स खिलवा लो दिन भर, और किसी चीज में नहीं। हाँ ये पोल बेटा 2 के लिए नहीं, 4 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, 4 वाला क्वेश्चन दूंगा अभी मैं। अभी 2 ऑप्शन वाला चल रहा है, इसलिए या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी लिख दो, मेरे को समझ में आ जाएगा। मैं चैट खोल के बैठा हुआ हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सही है, सही है, सही है। सर क्वेश्चन इज नॉट अपीयरिंग, यही बताना है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ±√x। ए साइड दे रखा है ये, बी साइड दे रखा है ये, आपको बताना है कि आपका फंक्शन है या नहीं, एफ एक्स आपका फंक्शन है या नहीं। संकेत पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? संकेत तुम अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, पूछो, बोलो संकेत। संकेत महाराष्ट्र से हो क्या तुम? भाग गया ये, बताओ। पूछो बेटा, डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, पूछो सीधा। चलिए अब मैं इसका आंसर कर रहा हूं, इसका आंसर कर रहा हूं, सब लोग सामने देखेंगे कैसे। फिर से देखो, अब मेरे पास एफ एक्स कितना दे रखा है बेटा? एफ एक्स दे रखा है प्लस में √x और माइनस में भी √x, मतलब एफ एक्स की मेरे पास 2 वैल्यूज है, ठीक है ना। ये ऐसा दे रखा है, इसको ऐसे नहीं लिखते हम कभी भी, इससे गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस लिख के छोड़ देते हैं। मतलब जब भी मैं एक्स की कोई वैल्यू डालूंगा उसके लिए मेरे को 2 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। चेक करते हैं बेटा, ये आ गया अपने पास में, कितना आ गया? 0 1 4। सब लोग सामने देखें, समझने की कोशिश करें। ये आया -2 -1 0 1 एंड 2, ये इस तरीके से लिखा गया है। ये ए लिया गया है और ये बी लिया गया है। अब बेटा मुझे बताना है, आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया
ठीक है, मान लेते हैं आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो फंक्शन में डाला 0, तो यहां पे डाल रहा हूं 0, यह आ जाएगा प्लस माइनस रूट 0। आंसर देखो प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 बेटा 0 ही देता है। ठीक है, तो 0 के केस में आपने सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया 0 से बिना कुछ सोचे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में अब क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो हमने डाला 1, जैसे ही मैंने इसको 1 डाला ना, ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1। तो एक बार प्लस माइनस 1, एक बार वैल्यू आएगी 1, एक बार आएगी माइनस 1। तो F1 के लिए 1 भी मिल रहा है, माइनस 1 भी मिल रहा है, मतलब इसको यहां भी जोड़ेगा और इसको यहां भी जोड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं 4 डालूंगा तो 4 डालेंगे यहां पे, यह आ गया F4, तो प्लस माइनस रूट 4 मतलब प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सीधे सीधे देखो, प्लस माइनस 2 है तो अलग कलर यूज कर रहा हूं मैं, ये गया और ये गया। ठीक है बेटा, बताओ तीनों एलिमेंट्स के लिए वैल्यूज मिल रही हैं? मिल रही हैं, तो पहली कंडीशन हो गई फुलफिल। दूसरी कंडीशन, एक के लिए एक ही मिल रहा है क्या? नहीं, देखो 0 के लिए 0 मिल रहा है, 1 के लिए माइनस 1 भी मिल रहा है, 1 के लिए 1 भी मिल रहा है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं हुई, नॉट अ फंक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, तालियां उन लोगों के लिए जिन्होंने बी ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ बिल्कुल, नॉट अ फंक्शन सही है। कैसे करें हम सॉल्व, कैसे करें, यही तो मैंने बताया आपको, ये दिया क्वेश्चन में ताली। अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई डाउट है नहीं तो चैट में डन या यस लिखिए। मैं अगला क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये रिलेशन है तो फिर? ये रिलेशन हुआ ना, हाँ अगर ये फंक्शन नहीं है तो रिलेशन है। रिलेशन तो होगा ही होगा, आई बात समझ में, रिलेशन तो हमेशा ही होगा। यस सर। ठीक है, अगर बाई चांस फंक्शन हो गया तो वो फंक्शन रिलेशन भी होगा। सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। ठीक है, बोलो बच्चे। ओके, मान लेता हूं मैं आपको समझ में आया। चलिए एक लास्ट, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, होमवर्क लिख लो। ये 2 क्वेश्चन, ये पूरा ही आपको दे रहा हूं। ठीक है, इसमें लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं प्लीज आप लोग होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। ये दोनों मैं आते ही पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो प्लीज ये वाला होमवर्क है। अभी अभी नोटबुक लेके बैठे होंगे तो सब लोग प्लीज इसको लिख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करने जा रहा हूं यार। ठीक है दोस्तों, बढ़ू आगे, अगले टाइप के क्वेश्चन को देने जा रहा हूं। सर रूट वाला तो कभी फंक्शन नहीं होगा ना? ऐसा नहीं है बेटा, तुम ट्राई तो करके देखो पपुन, तुमको समझ में आएगा। ठीक है ना? कुछ लोगों ने निकाल रूट भी लिया। वैल्यू में तो जैसे हम 4 का रूट लेंगे तो प्लस 2 और माइनस 2 आएगा। नहीं 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 नहीं, ये किसने बोला? तुम एक बात बताओ, अब मैंने एफ चूज किया है, ये रूट एक्स, अगर बाई चांस मैं 4 डालूंगा, इसके बाहर साइन कैसा लिखा हुआ है बताओ? बोलो 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 पपुन बोलो, कौन बोल रहा था? बोलो। इसके सामने जब तक माइनस साइन ना दिया जाए तब तक हम प्लस कंसीडर करते हैं, तो प्लस और रूट 4 हमेशा आएगा +2। आप जो चीज बोल रहे हो ना वो पता है कहां पे डिफाइन होती है? जब तुमको ऐसा दिया गया हो x² = 4, इसे सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर = 0, आप लिखेंगे x - 2 एंड x + 2 = 0, और जब ये बढ़ेगा ना तब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 के बराबर, तो x = 2 एंड x = -2, ऐसे लिखा जाएगा बच्चे। क्या चला गया? ठीक है, जिसने पूछा था उसको समझ आया? जब भी तक रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा तब तक हम लोग प्लस कंसीडर करेंगे, अगर माइनस लिखा है तो माइनस कंसीडर करेंगे। ये होता है ये पार्ट, जो तुम बात कर रहे हो ना वो होता है ये पार्ट, कि बाई चांस x² = 4 लिखा हुआ है, तभी मैं क्या करूंगा, जब भी रूट इसको स्क्वायर रूट करूंगा तो +-2 लिखा हुआ आता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन ये होता है। आप इधर लेके आओ 2 का स्क्वायर a² - b² आप अप्लाई करोगे, आंसर आएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। अगर किसी को नहीं आया तो प्लीज चैट में जाके मुझे लिखिए, हाँ बेटा अभी तुमको ये होमवर्क वाला है पार्ट, अभी नहीं बताना है, अगले क्वेश्चन में बताना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं।
देखते हैं आप में से कितने लोग अगले क्वेश्चन तैयार हो जाओ, एकदम एकदम तैयार हो जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कौन लोग हैं जो ये बता पाएंगे। ओहो, पिक्टोरियल कट गया, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। सबसे पहले ए के लिए बताना है आपको। ए के लिए दो ऑप्शन है आपके पास में। ए बना रखा है, मैं यहां पे बना रहा हूं, डॉट है, दूसरा डॉट है, तीसरा डॉट है, ये लिखा हुआ है एक डॉट दो डॉट, इसको जोड़ दिया है इससे, इसको जोड़ दिया है इससे। तो आपको बताना है ए ऑप्शन यस इट इज अ फंक्शन, बी ऑप्शन क्या है नो। बताओ बेटा जल्दी, ए सिर्फ ए के लिए, बी के लिए मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा। ए के लिए बताना है अभी आपको, ए इज अ फंक्शन और नॉट। ए ऑप्शन यस के लिए है, बी ऑप्शन नो के लिए। नो सर। यशराज करेक्ट हो यार, नो सर। नो सर। बढ़िया बढ़िया, करो बेटा पार्टिसिपेट। सही है, सही। नो सर। नो नो सर। नो सर। चलिए चलिए No, चलिए, sir. बहुत बढ़िया बहुत नहीं, बढ़िया sir. बहुत बढ़िया। नो सर। चलिए, हाँ भाई, क्यों नहीं है फंक्शन? देखो बेटा, हमने बोला था ये जो पिक्टोरियल डॉट्स होते हैं ना, ये आपकी वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 2 3 बोल दिया, या ABC जो भी आपको मिला होगा, ये A है अपने पास में, ये B है और ये A to B है। तो पिक्टोरियल ये जो दे रखा है ना ABC, ठीक है, ये आपके पास में क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है वही प्री इमेजेस, और ये दे रखा है इमेजेस। तो प्री इमेज में से कोई खाली नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। फिनिश। अगला बी पार्ट, बी पार्ट भी बना रहा हूं मैं सब लोगों के सामने। ये बी वाला ऐसा पिक्टोरियल डायग्राम बनाया गया है जिसमें है 1 2 और 3, ये है 1 2 3, ये बनाया गया है ऐसा, ठीक है, दूसरा वाला बनाया गया है ऐसा, और तीसरा वाला बनाया गया है इससे, इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अलग कलर ले लेते हैं, शायद आपको समझ में आए। ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो। ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो। यस, बहुत सारे लोगों ने आंसर देना शुरू किया है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है या ऑप्शन ए लिखा है। सही यार, आप सब लोग करेक्ट है एकदम। देखिए, हमने आपसे बोला था इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन में क्या था? एक के लिए ये मिल रहा है तो दूसरा एलिमेंट इसके लिए नहीं मिलना चाहिए, इधर वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये मिल रहा है तो दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसके लिए अलग मिल रहा है, ये भी करेक्ट। इसका मतलब फंक्शन, यस फंक्शन। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे यार, तो सब लोग नेक्स्ट मेथड लिखो, ग्राफिकल मेथड। आइडेंटिफाइंग अ फंक्शन बाय इट्स ग्राफ, दैट मींस ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आइडेंटिफाइंग, ये है ग्राफिकल मेथड आपके सामने। तो मैं ग्राफिकल मेथड आपको समझाने जा रहा हूं बेटा। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, ग्राफिकल मेथड। अभी अपने पास में 10 मिनट है, तो मैं प्लीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, सब लोग देखो। देखो बेटा, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि अगर कोई भी ग्राफ बना मिला हुआ है आपके पास में, मान लेते ये ग्राफ मिला हुआ है, मान लेते ये ग्राफ मिला हुआ है, ठीक है, कोई भी रैंडम ग्राफ, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि कुछ भी ग्राफ मिला हुआ है। आपने क्या किया, आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके देखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करके देखिए। अगर आपका ग्राफ एक सिंगल पॉइंट पे कटता है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे, ऑन ड्रॉइंग द लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, इफ योर ग्राफ इज intersect only at one point, then it is
अ फंक्शन। फिर से सुन लो, बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा। कोई भी ग्राफ आपको मिलेगा, उस ग्राफ को आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट पे कटेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका फंक्शन है। ठीक है, दूसरा ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा आपका जो ग्राफ है अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट गया, जैसे मान लेते हैं मेरा ये ग्राफ था, ठीक है, ये ग्राफ था, कोई भी रैंडम ग्राफ है यार। ठीक है, आप बोलोगे सर हमेशा रैंडम ही ग्राफ बनाना है क्या? नहीं लड़के, ग्राफ तो मिलेगा ना क्वेश्चन में, अभी दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया। अच्छा हाँ, पैरेलल लाइंस में एक तरीके से और ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है अगली बार करूंगा। पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया तो देखो बेटा, ये तो एक ही जगह पे कटा, ये भी एक ही जगह पे कटा, लेकिन ये दो जगह पे कट गया। ये दो जगह पे कट गया, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे पहले फिर से देख लो। आपने ग्राफ प्लॉट किया, अगर आपका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पे एक सिंगल पॉइंट पे कटता है तो हो जाएगा फंक्शन। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट गया तो वो हो जाएगा नॉट अ फंक्शन। इतनी बात समझ में आई तो चैट में जाके डन या यस लिखो। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। अगर किसी को डाउट है तो अनम्यूट कर रहा हूं, पूछो पूछो अगर किसी को डाउट है तो। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज चैट में डन या यस लिखिए ताकि मुझे समझ में आए। हाँ बेटा। सर वो एक बार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फंक्शन नहीं है बेटा। सर वो एक बार लास्ट दिखा दो, लास्ट पेज दिखा दो एक बार पुराना। ये हाँ, ये तो अभी मैं लिखवाऊंगा ना, ये तो थ्योरी है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया ना वही थ्योरी है ये। ठीक है, तुम पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगी। सर होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क दूंगा ना, एक बार ये तो बताओ, इसका एक क्वेश्चन तो करा दूं, उसके बाद दूंगा ना। 12:15 बजे खत्म होती है अपनी क्लास। नहीं सर, ऑप्शन सी एंड डी दिया था ना फंक्शन, उस बार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका तुमको बताना है फंक्शन है या नहीं, अभी मत बताओ, मैं कल पूछूंगा उसको। वो होमवर्क हुआ ना, घर का काम। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एकदम सही है। क्वेश्चन दिखा दूं? तुमने मिस कर दिया था क्या? एक सेकंड रुक जाओ। ये रहा पूरा, इसका सी और डी पोर्शन है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। इफ इट इज पॉसिबल टू गेट अ नियर, अरे इसके तो क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे मैं, मुझे ये बताओ इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है क्या? कि अगर आपका ग्राफ आपके वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट तक कट करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो क्या है आपके पास में एक फंक्शन, और एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में नॉट अ फंक्शन कंडीशन। हाँ बेटा, जिसने पूछा था उसने नोट कर लिया, तो मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं प्लीज। डन सर, डन। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे बताना है आपको कि ये फंक्शन है या नहीं। पहला, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दूसरा, fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तीसरा आप सब लोग करके आएंगे, ये होमवर्क के क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऐसे नहीं देता हूं, थोड़ा अलग तरीके से देते हैं। fx इज इक्वल्स टू रूट ओवर, ये समझ लीजिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। चौथा, fx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको बताने हैं ये दोनों होमवर्क है भाई, ये फंक्शन है या नहीं। अभी के लिए बताना है आपको पहला, सबसे पहले fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए फंक्शन, यस। ऑप्शन बी नो। नो सर। यस सर। कुछ का आ रहा है यस, कुछ का आ रहा है नो। यस यस सर। यस यस सर यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। सर। चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट पेज लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बेटा, अबे यार चिप्स खाने की आवाज यहां तक भी आ रही है भाई, म्यूट करके खाइए। fx इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है? एक्स स्क्वायर।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सब लोगों को आता है, आपने 11th क्लास में पैराबोला पढ़ा है। मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। एफ एक्स का मतलब y के बराबर है, ये एफ एक्स हुआ ना, y एक्सेस को एफ एक्स के बराबर भी ले लेते हैं, ये हुआ x। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बस y एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये हमेशा ऊपर बढ़ेगा तो 50 पॉइंट पे कट करेगा ना, नहीं करेगा भाई, ये बढ़ता नहीं है, ऐसे बढ़ेगा, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ऐसे ये भी हमेशा ही बढ़ता रहेगा। y एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करो जरा। देखो सिंगल सिंगल पॉइंट पे कट रहा है ना, ये देखो एक पॉइंट पे यहां पे कटा, 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 बस एक ही पॉइंट पे कट रहा है, इसका मतलब यस इट इज अ फंक्शन। यस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो। जल्दी, ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो। जल्दी जल्दी जल्दी, कुछ का आ रहा है यस, कुछ का आ रहा है नो। चलिए नेक्स्ट है यार, इसको बता देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमने बनाया बेटा एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है बेटा ऐसा। जिन लोगों को पता है वो लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, जिसको नहीं पता है वो सामने देखो बस। ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। फिर से मैं वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट पे कटा, एक पॉइंट पे कटा, एक पॉइंट पे कटा, एक पॉइंट पे कटा, इसका मतलब ए ऑप्शन अपना कितना हो गया यार, यस करेक्ट। भाई आपका जो भी ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वो इस तरीके से बना। आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो कितने पॉइंट पे कटा, एक सिंगल पॉइंट पे कटा, तो यस इट इज अ फंक्शन। चलिए दोस्तों यहां तक आज हम रखेंगे, ठीक है। किसी ने पूछा है एक क्वेश्चन, किसी ने पूछा, अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज आप अपना चैट अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, सॉरी अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा है, मैं वो बता देता हूं कि सर अगर y का फंक्शन हुआ तो मतलब ऐसा मिल गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x मिल गया, तो ये ग्राफ देखो बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x कैसा ग्राफ होता है, ये पैराबोला होता है, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, फिर से x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करो। देखो दो पॉइंट पे कट गया ना, एक यहां पे कट गया, एक यहां पे कट गया, यहां पे कट गया, यहां पे कट गया, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन ऑफ x। समझ गए, जिसने पूछा था उसका डाउट क्लियर हुआ बेटा, नॉट अ फंक्शन ऑफ x। सर यस सर। पूछो बेटा। सर नाम, अगर x नाम जरूर बताते जाना ताकि मुझे जयेंद्र बताओ। हाँ यस सर। सर अगर x के अलोंग स्ट्रेट लाइन हुई तो सर, x के अलोंग स्ट्रेट लाइन हुई तो हो जाएगा यार। देखो जरा, ये देखो x के पैरेलल बोल रहे हो ना आप, उसके अलोंग परपेंडिकुलर, x के परपेंडिकुलर, तो ये लिया आपने, ये लिया, तो ये क्या होता है, y इज इक्वल, x इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट होता है ना y एक्सिस के पैरेलल। हाँ, तो इसे y इज इक्वल टू में तो लिख ही नहीं पाते ना, हाँ x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू लिख ही नहीं पाते, तो हम इस पे कमेंट ही पास नहीं कर सकते फंक्शन का। हम यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शन ऑफ x, समझ में आई, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x कौन रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू सम वैल्यू, सम एक्सप्रेशन इन x, और ये y के बराबर होना चाहिए, तो इसको हम y इज इक्वल टू तो लिख ही नहीं पाते,
इस वजह से हम इस पे कोई कमेंट नहीं पास करते, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा आदमी कौन है? एक और किसी ने पूछने की कोशिश। जयेंद्र, बात क्लियर हुई ना बेटा तुम्हारी? यस सर। हाँ, 10x के केस में और 10x नॉट के डिफाइन तक जाएगा तो कहां तक जाएगा? नॉट डिफाइन। हाँ तो जाने दो, 10x क्या सिर्फ बोल रहे हो ना। ये देखो नॉट 10x डिफाइन के केस, नॉट डिफाइन के केस में वही वही हर एक पॉइंट पे काटेगा या अलग रहेगा? देखो ये 10x का ग्राफ है क्या, बताओ तुम देख के। है ये 10x का ग्राफ है ना, ये ऐसे जाता है ना 10x का ग्राफ। तुम कहां पे बोल रहे हो? π/2 पे इंफिनिटी हो जाता है ना, तुम यही तो बोल रहे हो है? हाँ। तो बेटा कुछ दिक्कत नहीं है ना, एक्स बस ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करो। ये देखो वाई एक्सिस के, सॉरी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, कितनी जगह पे कट रहा है? एक ही जगह पे तो कट रहा है फंक्शन यार। आप बोल रहे हो सिर्फ इस गैप में यहां पे -π/2 और इसके बीच में सर लाइन ड्रॉ करूं क्या? नहीं, जहां ग्राफ होगा वहीं तो ड्रॉ करोगे ना यार, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां पे ड्रॉ करके देखना चाहता हूं मैं, तो ठीक है यार, ये कर लो यार, एक ही पॉइंट पे कटेगा, हमेशा एक ही पॉइंट पे कटेगा, तो ये फंक्शन है, ठीक है। हाँ ठीक है सर। और कोई सर होमवर्क क्वेश्चंस? होमवर्क क्वेश्चन दे दिए मैंने, चेक कर लो। वर्धन चेक कर लो, वरद। सर y इज इक्वल टू 1/x का फंक्शन है या नहीं है सर? देखो y इज इक्वल टू 1/x को प्लॉट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/x। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। तो y इज इक्वल टू x में देखो बेटा, अभी मैं तुमको डोमेन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तुमको ये लिखना पड़ेगा इसमें, डोमेन। आई बात समझ में? अगर तुम्हारे डोमेन की बात करोगे तो ये फंक्शन 1 के लिए 1 ही वैल्यू देता है, फंक्शन है। आप प्लॉट करके देखो ना, पैरेलल लाइंस देखो, कहीं भी प्लॉट करोगे सिंगल पॉइंट एक पे ही कट करेगा। यस सर। हमेशा डिक्रीज होते हुए आता है ये, ठीक है, हमेशा सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन डेफिनेशन ये है कि आपका x की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। अगर आपने x की वैल्यू 0 को इंक्लूड करके y इक्वल टू fx बनाना चाहोगे तो ये इन्फिनिटी पे जाने लगेगा। ये डोमेन वाला कॉन्सेप्ट एक बार बताऊंगा, तब तुम इस पे कमेंट ज्यादा सही से पास कर पाओगे। अभी के लिए तो इतना ही है कि हाँ ये फंक्शन होगा। यस सर, थैंक यू। राजकुमार ने पूछा है सर y के पैरेलल ही क्यों लेना है? क्योंकि बेटा देखो, y के पैरेलल का मतलब होता है तुम y और इस ग्राफ के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल रहे हो। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही, जैसे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x के केस में तुम x की एक वैल्यू डालोगे ना, तो ये डेफिनेटली दो जगह कट करेगा, दो जगह वैल्यूज आएंगी। आपको आपने डाला 1 तो y स्क्वायर आएगा +-1, ठीक है। तो तुमको दिखेगा दो वैल्यूज कट कर रहा है, दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए उस केस में, ठीक है। यही तो कॉन्सेप्ट है कि हमेशा x के लिए एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। अभी x की दो वैल्यूज के लिए आपको एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, मतलब एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज मिल रही है। आपने x की वैल्यू 1 डाला तो आपको y की वैल्यू मिल रहा है +-1, y की वैल्यू मिल रही है +-1। ये चीज को हमको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है, इसलिए y के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, अगर और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं अभी हूँ। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हो बेटा? होमवर्क क्वेश्चन सर, लास्ट 2 होमवर्क क्वेश्चन दिखा दूं? यस सर। ये देखो, ये रहे fx रूट और 16 - x³ है। और विजय, तुम डाउट पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है विजय। अच्छा, अनम्यूट करना है, हाँ पूछो विजय। विजय, तुमने हाथ खड़ा किया था, उसके लिए अनम्यूट किया मैंने, बताओ। विजय, क्लास ओवर? क्या क्लास ओवर हो गया क्या? क्लास ओवर है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू। किसी को भी और डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले वहीं पे देखेंगे। दोपहर में जब आप पढ़ाओ तो तब बहुत मजा आता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। लड़की क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आया। लड़की, आवाज मुझे एकदम क्लियर नहीं आई, क्या बोल रही हो बेटा?
Sir, is graph of y is equal to root of 16 minus x square different from y square is equal to 16? It is different from y square. तुम इसकी बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारी आवाज कट गई. दूसरा ग्राफ कौन सा बोल रही हो? Sir, is graph of हाँ. y is equal to root of 16 minus x square different from y square is equal to 16 minus x. अच्छा, तुम ये पूछ रही हो this graph and this graph are different or not? यही तो पूछ रही हो तुम, हाँ? Yes. तो बेटा देखो, इस केस में है क्या? fx is equals to root over 16 minus x square is a graph of a circle, but it only takes the upper part of x-axis. But the graph which you are asking is a circle, which is a complete circle. It takes upper as well as lower part of this x-axis. Yes, sir. It is same as fourth one. Sir. It is same as? Fourth one. Yes, it is same as fourth one. Fourth one. Yes, it is same as fourth one. Okay, all right. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Bye, Sir, sir. one question. Bye, Yes. sir. Bye bye bye. कोई कुछ पूछ रहा है, एक कोई बच्चा कुछ Sir. पूछ रहा है. हाँ बोलो बेटा. Sir, what about 1 by root x? 1 by root x. fx is equals to 1 by root x. Yes. What about it? There is a concept of domain. So once we will complete this domain concept, then you can reach out this question, these kind of questions. Okay, sir. Sir. Yes. Thank you, sir. Bye 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 bye. Yes, Anisha बोलो. अच्छा सूर्य बोल रहा है. हाँ बोलो बेटा. Sir, हाँ बोलो बेटा. sir, inverse of sin, cos और tan function होगा या नहीं? Inverse of Sin और cos. sin inverse x. Yes, sir. क्या ये फंक्शन होगा या नहीं? Yes, sir. बेटा ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए, एक बार मुझे डोमेन कॉन्सेप्ट खत्म करने दो, है ना? डोमेन का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा. रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए यस इट इज अ फंक्शन. ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ तुम देखोगी ना बेटा, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है यहां तक और नीचे की तरफ जाता है यहां तक. ठीक है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा. Thank you, sir. हाँ, रिस्ट्रिक्टेड के लिए. ओके यार, मेरी नेक्स्ट क्लास है प्लीज यार, है ना? तो जब मैं दूसरी क्लास के लिए आऊंगा तो सबसे पहले आपके डाउट से स्टार्ट करूंगा.